हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 2 के 2.2 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 एंड P2 और हमें चार पार्ट दे रखे। इसका पहला पार्ट है px इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा पार्ट है हमारे पास pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यूब और थर्ड पार्ट है हमारे पास px इक्वल टू एक्स क्यूब एंड फोर्थ पार्ट है हमारे पास px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो करना क्या है, स्टार्ट करते हैं 1 से। पहले आपने क्वेश्चन उतार लिया px इक्वल टू वाई होगा यहाँ पर py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या करना है हमें p0 p1 p2 निकालना है। देखो 0 यहां पर आएगा ना, तो यानी कि जहां जहां y है वहां पे 0 रखना है। P1 का मतलब है जहां जहां y है हमें वहां 1 रखना है और P2 का मतलब है जहां जहां y है वहां हमें 2 रखना है। तो स्टार्ट करते हैं 0 वाले से। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं P1 की, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 जमा में 1। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, खाली 1 का स्क्वायर बचा जो कि होता है 1। अब बात करते हैं P2 की, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 गए 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन उतारते हैं pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्या करना है, एक बार 0 रखना है t की जगह, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो रखते हैं फटाफट। पहले 0 रखा, 2 0 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचेगा खाली 2। 1 रखते हैं, 2 जमा में 1 जमा में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। इस प्लस 1 से ये 1 क्या कट जाएगा, बचा 2 और यहाँ 2, कितना आ गया आंसर 4। अब निकालते हैं P2। 2 जमा में t की जगह रखा फिर से 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 गया, कितना बचा 4। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इजी है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। ये मिटो रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बंदा, थर्ड पार्ट उतारते हैं px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले क्या रखेंगे 0, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0। फिर रखेंगे 1 का क्यूब कितना होता है 1। फिर रखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये तो बहुत इजी था। फोर्थ पार्ट यही कर देते हैं। px कितना है x माइनस 1 x प्लस 1। पहले क्या रखेंगे 0, तो क्या आएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, आंसर आएगा माइनस 1। 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये हो गया 0 इंटू में 2 0। अब रखते हैं 2 माइनस 1 2 प्लस 1, यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 3, कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले एक पॉलिनोमियल दे रखी है और साइड में जो है उस पॉलिनोमियल का जीरोस दे रखा है। ये जीरोस क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर इक्वेशन में आपकी पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ जाती है, इसलिए इनको जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो हमें चेक करना है कि इसका जीरोस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल ये x की वैल्यू इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना और चेक करना है कि 0 है या नहीं है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1 है, तो क्या लिखेंगे
x की जगह कितना लिख देंगे -1/3 जो वैल्यू दे रखी है, और प्लस में क्या है 1, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा -1 + 1 जो कि होता है 0। तो यानी कि ये गिवन वैल्यू इस इक्वेशन की जीरोस है। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन है आपकी 5x - पाई, और x की जगह क्या लिखना 4/5, तो क्या लिखेंगे पहले 5x आया, x की जगह क्या लिख देंगे 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 4 - पाई जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट मींस ये इस इक्वेशन की जीरोस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में दो केस दे रखे हैं, ये इक्वेशन है x² - 1, एक बार x को 1 लेना और एक बार -1 लेना। तो x² - 1 का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर -1, पहले 1 रख रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 1 - 1 0, यस पहले वाला तो है। अब x के लिए क्या रखना -1, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो अब भी आंसर कितना आएगा 0। तो यानी कि ये दोनों जो है इस इक्वेशन के जीरोस है। अगले पे चलते हैं, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, तो यहां देखो x + 1 की जगह क्या आ गया -1 + 1, x - 2 की जगह क्या आ जाएगा -1 - 2, ये कितना हो जाएगा 0, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट 2 रख के देखते हैं, क्या आएगा 2 + 1 एंड देन 2 - 2। अब यहां पर ये 0 हो गया, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो दैट मींस ये दोनों भी क्या है इस इक्वेशन के जीरोस है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, x की जगह 0 रखना, इक्वेशन क्या हमारी x² का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर जो कि 0 आएगा, तो यानी कि ये भी हमारा जीरोस है। lx + m और x की वैल्यू है -m/l, ठीक है, तो क्या है l, x की जगह कितना रख देंगे -m/l, प्लस में क्या है m, l से l कट गया, -m + m कितना हो जाएगा बेटा 0, तो यानी कि ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी इसका जीरोस है। अब इस वाली इक्वेशन पे चलते हैं, एक बार ये रखना और एक बार ये रखना। इक्वेशन क्या है 3x का स्क्वायर यानी कि -1/3 का स्क्वायर -1। अब इसको पहले सोल्व करते हैं, 3 -1 का स्क्वायर होता है +1, √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1, 3 से 3 कट गया, बचा 1 - 1 जो कि होता है 0, तो यस ये तो 0 है। अब इसकी बात करते हैं, क्या रखेंगे 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, x की जगह पर 2/√3 रख दिया, सोल्व करो, 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 -1, 3 से 3 कटा, 4 - 1 बचा 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये वाला आपका जीरोस नहीं होगा। लास्ट बचता है ये 2x + 1 है, x की जगह रख देंगे 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 बचा जो कि होता है 2, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, दैट मींस ये भी इस इक्वेशन का जीरोस नहीं होगा। बहुत इजी कंसेप्ट था, सिंपल x की वैल्यू पुट करो और चेक करो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, इक्वेशन दी गई है, इनके जीरोस फाइंड आउट करो। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। क्या करना है, सिंपल आपको जो इक्वेशन दी गई है ना उसको 0 के बराबर रखनी होती है, क्योंकि हमें पता है ना वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है जब जीरोस निकालना होता है। तो सिंपल क्या करेंगे, x + 5 = 0 रख दिया, अब +5 उधर जाकर क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, ये इस इक्वेशन का जीरोस है। सेम बहुत आसान हो गया अब काम सारा, x - 5 को 0 रखा, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा +5, तो +5 इस इक्वेशन का जीरोस है। सेम यहाँ पर 2x + 5 = 0 रखा, पहले +5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x = -5, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में होने की वजह से उधर डिवाइड में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा बेटा डिवाइड में, तो -5/2 आपका जीरोस है। अब बचा 3x - 2 = 0, पहले -2 उधर जाकर प्लस होएगा, और 3 कहां चला जाएगा बेटा डिवाइड में, कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 इसका जीरोस है। अब 3x को 0 लिखते हैं, 3 जो है नीचे चला जाएगा, x/0/3, आंसर क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है, ये इसका 0 है, 0 0 है। अब ax = 0 होगा तो a कहां चला जाएगा नीचे, तो 0 के नीचे कुछ भी आंसर क्या रहता है 0 ही रहता है। अब बचा cx + d = 0 लिखा, पहले d उधर चला जाएगा तो -d, अब c नीचे चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा -d/c।
तो बहुत इजी था। इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसकी 5 एक्सरसाइज होने वाली, थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, थैंक यू।